हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम 10th क्लास की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए क्लास को। और अगर आपको पहले वाली क्लास से अच्छी लग रही हैं, ये वाली क्लास भी अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को देखने के बाद चैनल कम से कम क्लास को लाइक तो किया करें भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिफोर यू रीड, हर स्टोरी में होता है ये बिफोर यू रीड, थोड़ी आउटलाइन होती है उसमें, जो जिस्ट होता है कहानी का, थोड़ी आउटलाइन बताई जाती है कि आप गैस कर सकें कि आगे स्टोरी में क्या होगा, है ना। तो इसमें देखिए क्या है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, एन 8 year old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। कि ये जो स्टोरी है एक 8 साल की लड़की के बारे में है, और ये स्टोरी सेंसिटिव स्टोरी है। सेंसिटिव का मतलब नेगेटिव वे में नहीं है, सेंसिटिव का मतलब इमोशन से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? इमोशन, फुल ऑफ इमोशंस, संवेदनशील है। 8 साल की लड़की है जो पहली बार अपने गांव से निकल के और टाउन तक की यात्रा करने कहाँ जाती है? बस में। और इस बस की यात्रा से अपने गांव के बाहर का जो संसार होता है ना, वो देखती है वो। और इस बस की यात्रा से वो प्रवेश करती है। इंड्यूशन का मतलब होता है प्रवेश, एंट्री। एंट्री हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवेश। इस यात्रा के साथ ही वो किस में प्रवेश करती है? इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु की जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, जीवन मृत्यु का रहस्य है, कि जीवन किसी का भी ये रहस्य है कि भाई अभी आप जीवित हो, या मैं जीवित हूं, या कोई भी व्यक्ति अभी इस मोमेंट पे जीवित है, पता नहीं कब उसे मौत आ जाए, कब मर जाए वो। ये मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता किसकी मौत कब होगी। तो इसमें भी उसको ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है कि जब वो गांव से शहर की कस्बे की तरफ जाती है यात्रा में, तो रास्ते में उसे गाय मिलती है। गाय को देखती है वो, जो उनकी बस होती है, उस बस के आगे आगे बहुत खुशी से घूम रही है, भाग रही है, दौड़ रही है गाय। लेकिन जब वो वापस आती है कस्बे से, तब वो देखती है कि वो जो गाय आगे आगे दौड़ रही थी, भाग रही थी, वो मरी हुई पड़ी है वहां पे। उसकी लाश पड़ी हुई है वहां पे, डेड बॉडी। तब उसके दिमाग में ये बात आई, मिस्ट्री वाली। किसकी मिस्ट्री? लाइफ और डेथ की। कि जीवन और मृत्यु क्या है? एक रहस्य है। पता नहीं कब जो आपके पास जीवन है, हमारे पास जीवन है, वो चला जाए। इस बात की समझ होती है इस यात्रा से उसको। नेक्स्ट, शी sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it। कि हमारी मौत के बारे में जो समझ है, मृत्यु के बारे में जो समझ है, हमारी जो जानकारी है, हम जो भी जानते हैं मृत्यु के बारे में कि डेथ है, वो निश्चित है। सब सबने सुना होगा, या सब कहते भी हैं कि इस संसार में एक ही चीज निश्चित है, वो है मृत्यु। लेकिन उस श्योरिटी, उस सर्टेनिटी का किसी को नहीं पता कि उस सर्टेनिटी कब होगी। तो ये जो गैप है ना, इसका भी इसको पता चलता है इस यात्रा के द्वारा। नेक्स्ट, एक्टिविटी है, इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे। क्या आएंगे? इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे। उनका पहले ही हम क्या देख लेते हैं? हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। लुक एट द वर्ड एंड फ्रेजेस गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं उनको देखिए ध्यान से। देन पुट ए टिक अगेंस्ट द वन यू थिंक यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। और फिर आपको ये जो सारी है ना, इनको टेक्स्ट में भी देखना है कि कहाँ कहाँ आ रही हैं। इनको पहले देख लेना है, फ्रेजेस हैं, और जब ये टेक्स्ट में आए तब आपको क्या करना है, इसे इनको सर्कल कर लेना, या बॉक्स में बंद कर लेना, या अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, बुक आपके साथ में होनी चाहिए भी। चलिए, a set of passengers, what is the meaning of a set of passengers?
सेट ऑफ पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्रियों का समूह, ऐसे कह सकते हैं, समूह। अब ये जो यात्रियों का समूह है ना, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। बस की यात्रा सबने की है, तो मान लो आपकी बस किसी ए स्टैंड से चलती है और इसको डी स्टैंड तक जाना है। इसके बीच में इसमें बी और सी नाम के स्टैंड आते हैं, है ना। आपकी यात्रा 20 किलोमीटर की है, तो इसमें बीच में और भी स्टैंड आते हैं। तो देखो, जहाँ यहाँ से बस चलेगी ना, तो इसमें यात्री बैठेंगे, हो सकता है वो 20 हो, 10 हो, 5 हो। अगले स्टैंड पे बस रुकेगी, अगर यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ पैसेंजर्स होगा, यहाँ पे पैसेंजर्स का ग्रुप होगा, तो हो सकता है वो 2 भी हो, 5 भी हो, जिनको बस में यात्रा करनी है, एक साथ चढ़ते हैं। तो बस में यात्रा करने के लिए एक ही रूट पे एक साथ जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ पैसेंजर्स। नेक्स्ट, गेट ऑफ। गेट ऑफ यानी होता है बस से उतरना, गेट ऑफ द बस। ये किसी भी चीज से नीचे उतरना, किसी भी गाड़ी में या किसी भी वाहन पे आप हो, तो उसके लिए क्या हो गया, गेट ऑफ। नीचे उतरना है तो क्या बोलोगे, गेट ऑफ। फिर टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। ये जो ट्रेन, ये जो बसें होती है ना, उनमें जो कंडक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, आप चढ़ जाएंगे बस में जाके अपनी सीट पे बैठेंगे, फिर वो कंडक्टर आएगा आपके पास और आपसे कहेगा, पूछेगा आपको कहाँ जाना है और आपको फिर टिकट देगा। ये रोप सीट होती हैं, जो बस होती है ना, उसमें से नंबरिंग में, पंक्ति में, लाइन में सीट्स होती हैं। इस साइड में 3 की होगी, इस साइड में 2 की होगी, होती है ना, इन्हीं को बोला जाता है रोप सीट्स। ब्लोइंग ए विसल, ब्लोइंग यानी होता है बजाना, फूक मार के बजाना, और विसल यानी होती है सीटी। जो कंडक्टर होते हैं उनके पास सीटी होती है, बस को अगर स्टॉप करना हो या बस को चलने के लिए कहना हो तो क्या करता है, वो विसल को ब्लो करता है। गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस का मतलब होता है बस में सवार होना या बस में चढ़ना। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी होता है चबूतरा, या इसको हम स्टैंड बोल सकते हैं, स्टैंड। यहाँ पे स्टैंड के लिए आया है। प्लेटफॉर्म वैसे तो होता है चबूतरा, कोई भी जो सरफेस लेवल होता है उससे ऊंचा उठा हुआ बनाए हक गया भाग, उसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म। रोर एंड रेटल, रोर एंड रेटल यानी क्या होता है, रोर यानी दहाड़ मारते हुए और रेटल यानी खड़खड़ाते हुए चलना। जो बसें होती है ना, उनमें देखना, पुरानी अगर बसें हैं तो वो चलती हैं तो तेज तो आवाज करती हैं जब स्टार्ट होती हैं, है ना, और उनके गियर वगैरह अटकते हैं तो उनमें खड़खड़ाहट की आवाज आती है। उनकी विंडो होती है, उनमें जो ग्लास होते हैं उनसे भी खड़खड़ाहट की आती है, उसको बोलते हैं रेटल। स्लोइंग डाउन टू क्रोल, क्रोल यानी होता है रेंगना, रेंगना। और अगर बस के या गाड़ी के सेंस में रेंगने की बात होगी तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे चल रही है, कि गति को इतना धीरे कर देना कि ऐसा लगे कि बस रेंग रही है। ठीक है, सारे एक्सप्रेशन मैंने बता दिए। अब आपको इनको किस में ढूंढना है, जैसे जैसे टेक्स्ट पढ़ेंगे हम, टेक्स्ट में ढूंढना है। यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड बाय बस मोर देन वंस, कि आपने भी 1 या 2 बार, 1 से ज्यादा बार तो बस की यात्रा की होगी, सबने की होती है भाई, आपने भी की होगी। और कैन यू सी फ्रॉम ए फास्ट मूविंग बस, तो जब आप बस में बैठते हैं तो तेज गति से चलती हुई बस में बैठ के आप क्या देखते हैं, बाहर की सीनरी होती है उसको देखते हैं, बाहर दुकानें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, या जैसे भी इलाके से आप गुजरे हैं वहाँ के बाहर की सारी चीजें देखते हैं आप, क्यूरियोसिटी से देखते हैं अगर पहली बार देख रहे हैं तो। सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी बस में बैठे हैं ना, तो जो बाहर की चीजें आपको पीछे की साइड में मूविंग होती दिखाई देती हैं। आपकी बस आगे चल रही है लेकिन जो चीजें हैं, बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पीछे की तरफ मूविंग होते हुए शो होते हैं, एक्चुअल में नहीं हो रहे, ऐसा प्रतीत होता है हमें। नेक्स्ट, given below are some suggestions. Speak briefly about some of these scenes or about other such scenes that you have seen, or write a sentence or two about them. कि नीचे कुछ 1-2 फ्रेजेज या वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं कि मैंने ये देखा बस में बैठ के, मैंने ये देखा। रिवर्स, अगर आपका इलाका या आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ रिवर हैं तो आपने बस में बैठ के जरूर देखी होंगी। ग्रीन फील्ड्स तो सभी जगह मिल जाएंगे भाई,
हिल्स भी जो हिली एरिया है उनमें कॉमन है। रोड साइड सोप ये तो हर जगह होती हैं, इलाका कैसा भी हो, एरिया कैसा भी हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, रोड के सारे सारे तो आपको क्या मिल सकते हैं, सोप मिलेंगी। मार्केट प्लेसेस भी होते हैं, रेलवे ट्रैक्स भी मिल सकते हैं आपको, मूविंग ट्रेन्स भी मिल सकती हैं, व्हीकल्स ऑन द रोड ये तो पक्का मिलते हैं। बस में बैठो तो ऐसा तो है नहीं कि वो रोड आपकी बस के लिए बनी है। वो जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक है या कोई दूसरी गाड़ी है, छोटी वैन है, बाइक है, ऐसी गाड़ी और भी चलेंगी तो वो भी देखे होंगे आपने। ट्रीज भी देखे होंगे आपने, क्राउड भी देखी होगी आपने, भीड़। क्लोथ इन शॉप्स भी देखे होंगे, बस में बैठे बैठे ही बाहर जो शॉप्स हैं वो भी देखेंगे, उनमें रखे हुए बाहर सजावट के लिए जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो भी देखे होंगे, एनिमल्स भी देखे होंगे। तो सारी कॉमन कॉमन चीजें हैं आपने देखी होंगी, तो इनसे आपको एक आधा एक एक सेंटेंस बनाना है भाई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वाली अम्माई। एक लड़की थी जिसका क्या नाम था? वाली अम्माई। वॉज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट। ये क्वेश्चन बनता है, और द शॉर्ट नेम ऑफ वाली अम्माई। ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वाली। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है भाई। या तो ये नाम देके आपको इसका शॉर्ट नाम पूछ लें, या शॉर्ट देके आपका इसको लॉन्ग नेम पूछ लें, फुल नेम। ठीक है, तो वाली अम्माई लड़की का नाम है और उसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? वाली। शी वॉज 8 years old, और 8 साल की है वो। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और जो उसके आसपास की चीजें हैं उनको जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस है। क्यूरियस यानी होता उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। तो अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। हर फेवरेट पास टाइम। पास टाइम ये पीछे वाले चैप्टर में भी आया था भाई आपके, मिजबिल द वोटर था ना, उसमें वोटर का फेवरेट पास टाइम क्या था, उसमें आया था पास टाइम, तब बताया था आपको। क्या होता है पास टाइम? बताया था भाई, रिवाइज करो, रिमेम्बर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होता है पास टाइम। पास टाइम कोई ऐसी एक्टिविटी जो क्या हो, आपको पसंद हो और आप अपने फ्री टाइम में उस एक्टिविटी को करना बहुत पसंद करें, ये तो बताया था। तो पास टाइम का मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको बहुत पसंद है और आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप उसी एक्टिविटी को करना पसंद करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पास टाइम। हर फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे। जो वाली है उसका फेवरेट पास टाइम क्या है? क्या भाई बोलो, आगे लिखा है। व्हाट इज द फेवरेट पास टाइम ऑफ वाली? तो पास टाइम यानी ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करे। एन एक्टिविटी ऑफ योर फ्री टाइम दैट अट्रैक्ट योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने वाली वो एक्टिविटी पास टाइम कहलाती है। अब यहाँ देखिए, हर फेवरेट, फेवरेट यानी पसंदीदा, पास टाइम वो स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। फ्रंट यानी होता है सामने का, मुख्य, और डोरवे यानी दरवाजा। ऑफर हाउस, अपने घर का जो मुख्य दरवाजा उसके सामने खड़ी होके वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और क्या देखती है वो? कि बाहर जो गली है, स्ट्रीट है, उसमें क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब देखना क्या है उसका फेवरेट पास टाइम। डोरवे नहीं है, डोरवे पे खड़ा होके ये सारी एक्टिविटी देखना क्या है उसका फेवरेट पास टाइम। नेक्स्ट, देयर वर नो प्लेमेट फॉर ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। और इसका एक और रीजन है, वो क्यों देखती है दरवाजे पे खड़ी होके बाहर की एक्टिविटी? क्योंकि उसकी एज का कोई प्लेमेट नहीं है उसका। प्लेमेट क्या होता है भाई? प्ले, प्ले यानी होता है खेल, मेट यानी होता है साथी, साथी। इन दोनों को मिला के कंपाउंड वर्ड बन गया ये प्लेमेट।
प्लेमेट यानी होता है ऐसा साथी जो आपके साथ गेम खेलता है, खेल खेले। ओन एज, तो उसकी एज का, ये 8 साल की है तो 8 साल की एज का कोई उसकी स्ट्रीट में ऐसा बच्चा नहीं है जो उसकी एज का हो और उसके साथ क्या करे, गेम खेले। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, इसलिए उसके पास केवल यही है अपना मन बहलाने का साधन कि वो क्या करे, अपने डोरवे में खड़ी हो जाए और क्या करे, बाहर की जो चीजें हैं, बाहर जो एक्टिविटी है उनको देखे। फॉर वाली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे was every bit as enjoyable as any of the elaborated games other children played. Elaborated का मतलब होता है परिष्कृत, रिफाइंड, इसको और बोल सकते हैं अच्छा, क्या बोल सकते हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वाली के लिए उस फ्रंट डोरवे पे खड़ा होकर बाहर की चीजों को देखना उतना ही इंजॉयबल था, हर मोमेंट क्या था, उतना ही इंजॉयबल होता है जितना किसी दूसरे बच्चे के लिए एक बढ़िया गेम को खेलने के बाद जितना इंटरेस्ट, आनंद वो प्राप्त करता है ना, उतना आनंद वाली को कहाँ प्राप्त होता है, अपने फ्रंट डोर पे खड़ा होकर बाहर की चीजों को देखने में। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और स्ट्रीट में बाहर की चीजें देखना उसे नई नई अनयूजुअल यानी होता है असामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, NARY, ऑर्डिनरी यानी होता है सामान्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी होगी असामान्य। तो खड़ा होके वहां पे देखना, बाहर की चीजों को डोर पे खड़ा होके देखना, इसको बहुत सारे क्या देता है, नए नए अनयूजुअल असामान्य अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village and the nearest town. और उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग, सबसे फेवरेट, फैसिनेटिंग का मतलब यहाँ पे मनमोहक, पसंदीदा, मनमोहक, मन को मोहने वाला, अट्रैक्ट करने वाला जो काम है, उसमें से देखो बाहर बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, उन एक्टिविटियों में से है। फेवरेट पास टाइम तो बाहर की एक्टिविटी को देखना है, लेकिन वो बहुत सारी एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज में से एक, फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village to the nearest town, कि उसके गांव से और नियरेस्ट टाउन तक जो बस जाती है ना, वो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग है उसके लिए। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, कि उसके गांव से जो बस जाती है वो हर घंटा इसकी गली से होके जाती है, हर घंटा इसकी गली से होके जाती है। एक बार जब वो गांव से जाती है शहर की तरफ तब, और दूसरी बार शहर से गांव आती है तब। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और जो बस का दृश्य होता है ना, जब ये देखती है बस को जाते समय आते समय, तब बस में नए पैसेंजर्स होते हैं, सेट होते हैं, जो पैसेंजर होते हैं ना, सेट ऑफ पैसेंजर मतलब पैसेंजर्स का ग्रुप होता है, वो नए होते हैं, जाते टाइम नए होंगे, आते टाइम नए होंगे। वो जो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, और वो जो सेट ऑफ पैसेंजर्स का व्यू है, जो दृश्य है, जो साइट है, साइट व्यू दृश्य, ये एक ही होता है भाई, साइट यानी भी दृश्य होता है और व्यू यानी भी दृश्य होता है। तो बस में जो पैसेंजर्स का व्यू है वो वाली के लिए अनएंडिंग सोर्स है, किसका, जॉय का। अनएंडिंग का मतलब होता है जो समाप्त न हो, जो समाप्त न हो, अनएंडिंग सोर्स है किसका, खुशी का, वाली के लिए। नेक्स्ट, डे आफ्टर डे she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. और दिन प्रतिदिन क्या हुआ, वो उस बस को देखती रही, दिन प्रतिदिन वो क्या करती रही, बस को देखती रही। और ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे, और टाइनी यानी होती है छोटी सी, सूक्ष्म छोटी सी। विश क्रेप्ट इनटू,
क्रेप्ट इनटू का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेना या पैदा होना, जन्म लेना या पैदा होना या उत्पन्न होना। एक और मीनिंग लिख सकते हो आप, उत्पन्न होना। तो जैसे जैसे वो बस दिन गुजरते गए, वो बस को देखती गई, तो धीरे धीरे उसके मन में भी एक छोटी सी विश पैदा हुई उसके मन में, और वो विश वहां उसके मन में क्या होने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। अब उसके मन में इच्छा कौन सी है, टू राइड द बस, बस को राइड करने की, कि वो भी चाहती है कि वो भी क्या करे, बस में बैठ के उसकी सवारी करे, इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही, लेकिन वो क्या करे, बस की यात्रा करे। द विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और उसकी जो इच्छा है वो क्या बनने लगी, अब और मजबूत बनने लगी, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है प्रबल, ओवरवेलमिंग यानी क्या होता है, प्रबल, ये स्ट्रोंग ही होती है प्रबल, और डिजायर यानी होती है इच्छा, ओवरवेलमिंग डिजायर। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus. Wistfully यानी होती है ऐसे बिल्कुल longingly, greedily, ललायित मन से, उनसे थोड़ा चिढ़ती भी लेकिन लालच से देखते उनको, कि जो भी आदमी क्या करता, बस की यात्रा करके उतरता या उसमें जाता, तो उनको वाली कैसे देखती, लालच वाली निगाहों से देखती। क्यों देखती, क्योंकि उसके मन में भी क्या इच्छा है, बस की यात्रा करने की। तो वाली वुड स्टेयर, घूरते उनको, उनको क्या करती वाली, स्टेयर करती, विस्टफुली, विस्टफुली यानी लोगिंगली, ग्रीडीली, इसका एक और मीनिंग क्या लिख सकते हैं आप, ग्रीडीली, ग्रीडीली, लालच भाव से, ललायित होकर उनको घूरती। किनको घूरती, हु गोट ऑन और ऑफ द बस, जो बस में चढ़ते हैं या उतरते हैं, व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो उनके स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती है ना बस, तो जो पैसेंजर आने वाले तो उतरेंगे और जाने वाले उसमें चढ़ेंगे, तो उनको घूरती लालच वाले मन से। Their faces would kindle in her longings. किंडल का मतलब यहाँ पे क्या है, फीलिंग, किंडल मीन्स क्या है यहाँ पे, फीलिंग, इमोशन। Their faces would kindle in her longings. किंडल इधर साइड में लिखा है, देख लो भाई क्या है। किंडल का वैसे तो मतलब होता है वो ज्वाला, प्रज्वलित होना। उनको फेस को देख के, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉगिंग, उसके चिंतन को देख के उनके फेस क्या हो जाते, ऐसे प्रज्वलित हो जाते। लेकिन यहाँ पे है ये लॉगिंग, उनके फेस को देख के इसके मन की जो इच्छा है ना, वो और प्रज्वलित हो जाती। ड्रीम्स एंड होप, इसकी जो सपने हैं, इसकी जो उम्मीदें हैं, वो और बढ़ जाती। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और देखो जब कभी भी इसका कोई फ्रेंड होता है, फ्रेंड है, वो बस की यात्रा करके आया है, बस में बैठ के कहीं पे जाके आया है, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और गांव से शहर जाने के जो भी दृश्य हैं बस में बैठ के उसने देखे हैं, अगर वो उसके सामने बताता है, वाली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश। तब वाली क्या होती है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उनकी बातों को सुन के क्या करती है, जेलस फील करती है। जेलस यानी होता है जलन फील करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या, हीट, नफरत वाली बात। एंड वुड शाउट, और जोर से चिल्लाती है इंग्लिश में, प्राउड, प्राउड। प्राउड के दो सेंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में तो इसका मतलब होता है गर्व, और नेगेटिव सेंस में इसका मतलब होता है घमंड। तो यहाँ पे प्राउड का मतलब है घमंड, और घमंड से नाउन बन गया घमंडी। तब ये क्या कहते हैं अपने फ्रेंड को, घमंडी, घमंडी। नीदर सी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब वाली और उसके फ्रेंड इस वर्ड का यूज तो करते हैं आपस में, वर्ड का यूज तो करते हैं, लेकिन न तो उन फ्रेंड्स को पता है और न वाली को पता है कि इस वर्ड का रियल मीनिंग क्या होता है। मीनिंग नहीं पता, लेकिन वर्ड को यूज करते हैं बस। बट दे यूज इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल।
डिसअप्रूवल यानी होता है अस्वीकृति, अस्वीकृति, किसी बात को अस्वीकार करना हो, मनाही करनी हो, आप अपना क्या दिखा रहे हैं, मनाही वाला भाव दिखा रहे हैं उसमें, तब क्या यूज करते हैं ये बच्चे, ये प्राउड प्राउड। तो स्लैंग एक्सप्रेशन होता है ऐसे, कोई भी स्मॉल ग्रुप होता है ना, इनफॉर्मल वर्ड ऑफन यूज विद इन ए क्लोज ग्रुप्स। जैसे मान लो आप फ्रेंड हो, तो आप फ्रेंड्स के बीच में जब आप दो तीन एक साथ अकेले होते हो, तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कुछ ऐसी बातें आपस में बोलते हो जो सबके सामने नहीं बोली जाती। कुछ अपशब्द हो सकते हैं, वो कोलोकियल लैंग्वेज की, अपनी देसी भाषा के हो सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्लैंग वर्ड्स। For many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. अब देखो, कई महीनों तक वाली ने क्या किया, कई महीनों तक वाली ने उन लोगों की बात ध्यान से सुनी, अपने नेबर्स की, और वे लोग जो रेगुलरली, लगातार, नियमित रूप से क्या करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, शहर से, गांव से और शहर दिल्ली जाते हैं, या रेगुलरली, दिल्ली नहीं तो रेगुलरली 2 4 5 दिन के बाद वो जाते रहते हैं। अपने नेबर्स जो रेगुलरली क्या करते हैं, गांव से शहर जाते रहते हैं, उनसे उनसे वाले ने क्या की, कन्वर्सेशन की, बातचीत की, और उनकी बातचीत को भी ध्यान से सुना। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है केयरफुल, सावधानी पूर्वक पूछे जाने वाले सवाल, सावधानी पूर्वक पूछे जाने वाले सवाल, हियर एंड देयर, यहाँ वहां के। मतलब वो सवाल तो पूछती कि कोई गया है ना, मान लो अगर शहर में गया है तो उससे पूछती आपका किराया कितना लगा, और सवाल इतनी सावधानी से पूछती ताकि उसको ये नहीं पता चले कि ये डिटेल इकट्ठा कर रही है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि बच्ची बस उत्सुकता से पूछ रही है, तो इस बात का भी ध्यान रखती सवाल पूछते समय। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस तरीके से उसने बस की यात्रा के बारे में जो बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां थी ना, वो कलेक्ट कर ली। वाली ने क्या कर लिया, इस प्रकार से, दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वो 6 miles ऑफ हर विलेज। छोटी छोटी डिटेल कौन सी है, कि गांव से जो टाउन है उसकी दूरी कितनी है, 6 माइल। माइल पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको बताया था, 1 माइल में क्या होते हैं, 1.6 किलोमीटर। कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर। तो इसको 6 से काउंट वो करो, करो भाई, आप भी करो, मैं भी करता हूं। 9.6 किलोमीटर हो गया, यानी लगभग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 6 मील को आप किस में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में, तो कितने हो जाएंगे, 10 किलोमीटर, 9.6 किलोमीटर। ठीक है, तो गांव की दूरी, शहर की दूरी गांव से कितनी है, 9.6 किलोमीटर। और ये डिटेल उसने कैसे कलेक्ट की है, आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो रेगुलर क्या करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, उनसे पूछ पूछ के, सावधानी पूर्वक। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे। और एक साइड का जो किराया है गांव से शहर जाने का, वो कितना है, 30 पैसा, 30 पैसे। नेक्स्ट, which is almost nothing at all, she heard one well dressed man say। और ये जो 30 पैसा है ना, उसने सुना, वाली ने किसी वेल ड्रेस वाले, यानी पैसे वाले अच्छे आदमी से ये बात सुनी कि 30 पैसा तो न के बराबर किराया है। नथिंग एट ऑल का मतलब होता है न के बराबर। ये जो 30 पैसा है ना, ये तो हमारे लिए क्या है, न के बराबर है, वाली के लिए नहीं है ये, उस वेल ड्रेस वाले आदमी के लिए। फॉर वाली, बट टू वाली उस केसली सा, लेकिन वाली के लिए जिसने मुश्किल से ही, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, इनका मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही। और वाली हु स्केर्सली, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, सॉ दैट मच मनी फॉर 1 month टू द नेक्स्ट। इतनी जो मनी है ना,
वाली ने एक साथ कभी नहीं देखी, इस महीने से लेके अगले महीने तक। यानी हर महीने में उसकी जो पॉकेट मनी उसको मिलती है ना, वो केवल इतनी होती है, वो खर्च हो जाती है। इट सीम्ड ए फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब है यहाँ पे बिग अमाउंट, बिग अमाउंट। वैसे तो फॉर्चून यानी क्या होता है, भाग्य। रेगुलर मीनिंग तो ये है फॉर्चून का, लेकिन यहाँ पे है बिग अमाउंट, बड़ी राशि। लेकिन वाली के लिए तो क्या है, ये बहुत बड़ी राशि है, बिग फॉर्चून। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट। तो गांव से शहर जाने का जो ट्रिप है, जो यात्रा है, उसको कितना टाइम लगता है गांव से शहर पहुंचने में? बस को 45 मिनट्स। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसाज, she could return home on the same bus. अगर वो बस की यात्रा करती है, क्या करती है, बस की यात्रा करती है, तो 45 मिनट में तो क्या हो जाएगी, वो शहर पहुंच जाएगी। और अगर वो अपनी सीट पे वहीं पे बैठी रही, जो जिस सीट पे गई है उसी पे वापस बैठ जाए, क्योंकि बस वापस भी आती है, और दोबारा से 30 पैसा किराया दे दे आने का, सेम बस, तो उसी बस में क्या कर सकती है, वो घर आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एंड 45। क्या क्या बताया इसमें कि अगर वो दोपहर के 1 बजे वाली बस पकड़े ना, कितने बजे वाली, 1 बजे वाली, तो 1:45 पे कहाँ पहुंच जाएगी, वो टाउन में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब बस वहां थोड़ी बहुत देर रुके भी 15 मिनट, तो बस मान लो वहां से 2 बजे चलेगी, तो ये कितने बजे पहुंच जाएगी वापस, 2:45 पे अपने गांव वापस पहुंच जाएगी। एट द 45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। 2:45 तक बस कहाँ पहुंच जाएगी, गांव पहुंच जाएगी, तो 15 मिनट बस वहां रुकेगी। एंड on went her thoughts as she calculated and calculated, recalculated, planned and replaned। on का मतलब होता है बार बार आना, और ये जो कैलकुलेशन करने के विचार उसके दिमाग में बार बार आते रहते हैं, तो वो कैलकुलेट करती है, फिर दोबारा कैलकुलेट करती है, फिर दोबारा प्लान बनाती है, फिर दोबारा प्लान बनाती है, ऐसे प्लान बनाती रहती है। अभी एग्जीक्यूट नहीं किया इसने, भी प्लान ही बना रही है अभी। नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया अभी, इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम? वाली का फेवरेट पास टाइम क्या है, तो क्या लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। वालीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड ऑन हर डोरवे, फ्रंट डोरवे, एंड सी द एक्टिविटीज occurring इन द स्ट्रीट। फ्रंट डोरवे पे खड़ा होना और बाहर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको देखना, ये वाली का क्या है, फेवरेट पास टाइम। और स्पेशली बाहर जो बस जाती है इनकी गांव से लेके शहर तक, उस बस को देखना। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? वाली के लिए न समाप्त होने वाली खुशी का कौन सा सोर्स है, स्रोत है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, केंद्र, मुख्य विभाग। तो वाली के लिए कौन है सोर्स भाई? वो पैक ऑफ पैसेंजर्स, व्यू, बस का व्यू है, बस का व्यू जो हर बार उसको अलग अलग दिखता है, वही वाली के लिए क्या है, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड द बस इफ ओनली वंस। बस की यात्रा करना चाहे वो एक बार ही करे। व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? वाली ने बस जर्नी के बारे में क्या क्या चीजें ढूंढी, क्या क्या छोटी छोटी डिटेल्स ढूंढी। क्या ढूंढी कि जो गांव है, गांव से शहर जो बस जाती है, पहले तो गांव से टाउन कितनी दूर है, 6 माइल, 9.6 किलोमीटर। फेयर कितना लगता है, गांव से शहर जाने का फेयर कितना है, 30 पैसा। तो आने का भी कितना है, 30 पैसा। ये दो जानकारी होगी। उसके बाद में उसने ये भी कैलकुलेट किया कि बस कितना टाइम लेती है, 45 मिनट्स में टाउन पहुंच जाती है।
और वो 10-15 मिनट रुके तो दोबारा 45 मिनट में कहाँ पहुंचा देगी उसको, गांव में। तो ये जो डिटेल है उसने क्या की है, कैलकुलेट की है। हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, उसने ये डिटेल्स कहाँ से पाई। They find out these details from her neighbors or people who regularly used to that bus. उन लोगों से, अपने पड़ोसियों से जो रेगुलरली क्या करते रहते हैं, उस बस की यात्रा करते रहते हैं, उनसे डिस्क्रीट वे में क्वेश्चन करके उसने क्या की है, ये डिटेल कलेक्ट की है। What do you think वाली was planning to do? आपको क्या लगता है कि वाली किस चीज की प्लानिंग कर रही है, कैलकुलेट कर रही है। पहले कैलकुलेट करती है, फिर ऑन एंड ऑन दोबारा कैलकुलेट करती है, प्लान करती है, फिर दोबारा रीप्लान करती है ना। किसके लिए कर रही है? शी वॉज प्लानिंग टू राइड द बस। किसकी प्लानिंग कर रही है वो? उसकी यात्रा करने की प्लानिंग कर रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" कि एक वसंत ऋतु के one fine spring day, फाइन नहीं होता अच्छा, साफ सुंदर। एक स्प्रिंग एक भाई सीजन होता है, स्प्रिंग यानी होती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के सीजन में एक दिन जो अच्छा दिन था, उस दिन बस गांव का जो पॉइंट है ना, गांव की जो कच्ची सड़क है उसको पार करने वाली थी, और जो मेन हाईवे टाउन तक जाने का उस पे चढ़ने वाली थी। तभी a small voice was heard shouting, तभी एक छोटी बच्ची की आवाज ऐसे जोर से पुकारते हुए सुनी गई, और उस आवाज में क्या कहा जा रहा था? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। ये कहा जा रहा था बस को रोको, बस को रोको। एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। कमांडिंगली यानी होता है आदेशात्मक रूप से, आदेश देते हुए, आदेश देते हुए। ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। बस चल रही है धीरे धीरे, बस किस पे चढ़ने वाली है? मेन हाईवे पे। और एक छोटा हाथ आदेश देते हुए, यानी बस को रुकवाते हैं हम, ऐसे करते हैं ना, आगे हाथ हिलाते हैं बस के आगे सामने होके, ताकि ड्राइवर है कंडक्टर उसको दिख जाए। तो ऐसे एक छोटा हाथ क्या कर रहा है? कमांडिंगली रेज हुआ, ऐसे ऊपर उठा, हाथ हिलाया जा रहा है। द बस स्लो डाउन टू ए क्रोल। क्रोल का मतलब यहाँ पे रेंगना नहीं है। अब जैसे हाथ हिलाया जा रहा है तो बस क्या होगी? पहले थोड़ी स्पीड में थी, अब इसको स्पीड क्या होगी? बिल्कुल धीरे होगी। एंड द कंडक्टर स्टिक्ड हिज हेड आउट द डोर। और कंडक्टर जो पहले से डोर में खड़ा था, उसने अपना सर क्या निकाला? अपनी जो सर है वो डोर से बाहर निकाला और पीछे देखा। सेड, हरी देन, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। जल्दी करो, जिसको भी बुला रही हो तुम, जो भी इस बस में आना चाह रहा है उसको जल्दी से बुलाओ। इट्स मी, वाली कह रही है। साउटेड वाली जोर से चिल्लाई। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, कि ये मैं ही हूं, मुझे क्या करनी है? बस की यात्रा करनी है, बस में मुझे चढ़ना है, मैंने रोका बस को। बाय नाउ द बस हैड कम टू एन स्टॉप। अब तक बस पूरी तरह से क्या हो चुकी है? रुक चुकी है। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। वास्तव में आप ही जा रहे हो? आपने ऐसा नहीं कहा। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। मुझे बस कहाँ जाना है? टाउन जाना है। सेड वाली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। अभी भी वो क्या है? बाहर खड़ी खड़ी बातें कर रही है कि मुझे कहाँ जाना है? शहर जाना है। एंड हेज माई मनी। और बस में चढ़ने से पहले अपना जो रेंट, जो फेयर है, किराया है, वो निकाल के उसको दे रही है। शी शोड हिम सम कॉइंस। और उसने कुछ सिक्के दिखाए किसको? कंडक्टर को। बताओ वो सिक्के कहाँ से लाई होगी? वो चोरी करके लाई है, कहाँ से लाई है? कमेंट में बताना भाई, कैसे लेके आई वो जो सिक्के हैं वो कैसे लेके आई है? सिक्के उसकी पॉकेट मनी के हैं। उसने पॉकेट मनी से महीनों से बचा बचा के कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? 60 पैसे। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ठीक है, आपके पास किराया है, पहले आप क्या हो जाइए? बस में चढ़ जाइए।
गेट ऑन द बस का मतलब बस में चढ़ना। सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और ऐसा करके उसने उस वाली की तरफ क्या किया, ऊपर चढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ। नेवर माइंड का मतलब होता है चिंता करना। नेवर यानी कभी नहीं या आपको करनी नहीं है। इसमें यू है, यू पहले छुपा हुआ भाई कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन गेट ऑन कि मैं खुद चढ़ सकती हूँ अपने आप। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें या आपको मेरी हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जोली। जोली यानी होता है मजाकिया। जोकर भी इसी से बना है भाई। जोकर जो मजाक करवाता है, हंसी मजाक करता है, वो होता है जोकर। तो कंडक्टर भी जोली था, शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। फॉन्ड यानी होता है शौकीन, शौकीन। जो कंडक्टर है वो जोकिंग का, जोक करने का, मजाक करने का क्या है, शौकीन है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है वो देखिए। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, कि मुझ पे गुस्सा मत होइए मैडम। माय फाइन मैडम, ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। आप ऊपर चढ़ के अपनी फ्रंट वाली जो सीट है वो ग्रहण कीजिए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज। ऐसा करके उसने जो पैसेंजर थे पहले से बस में बैठे हुए थे उनको कहा कि सभी क्या हो जाइए, मैडम आ रही है, इनको रास्ता दीजिए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए क्या करो, रास्ता बनाओ, साइड में हो जाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम का मतलब क्या होता है भाई, इधर लिखा है स्लैक यानी होती है मंदी। मंदी, मंदी का मतलब ऐसा समय जब जो बसें हैं उनमें पैसेंजर क्या है, कम है। मंदी का सेंस दुकान के लिए लेंगे या सामान बेचने वाले के लिए क्या होगा कि उसका सामान बिक नहीं रहा। इसमें मंदी का सेंस क्या होगा, जब उसकी बस में पैसेंजर ज्यादा नहीं है। ए टाइम व्हेन देयर इज नो मच वर्क, ऐसा समय जब क्या न हो, ज्यादा काम न हो, ज्यादा कमाई न हो। देयर वाज slack time, it was slack time of the day and there were only 6 or 7 passengers on the bus। कि ये मंदी का समय चल रहा है, इस समय जो पैसेंजर होते हैं ना, दोपहर के समय में जो बसें होती हैं, ट्रेन होती हैं, उनमें पैसेंजर कम होते हैं, भीड़ कम होती है। क्यों होती है, कि जो भीड़ होती है ना वो सुबह या शाम को होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। काम करने वाले अपने घर से काम पे जाते हैं सुबह में और शाम के समय काम से वापस आते, इसलिए वो मंदी का टाइम नहीं होता। लेकिन जो दोपहर का समय होता है ना, उसमें गिने चुने लोग ही यात्रा करते हैं, इसलिए वो मंदी का टाइम है, ऐसे मान लो। तो इस समय कितने पैसेंजर है, ओनली 6 या 7 पैसेंजर बस में हैं। दे वर ऑल लुकिंग एट वाली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो सब क्या कर रहे हैं, वाली को देख रहे हैं और कंडक्टर के साथ क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वाली वॉज ओवरकम विद साइनेस। ओवरकम यानी होता है भर जाना, घिर जाना। अब सारे उसको देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं, तो वाली शर्म से, साइनेस क्या होती है, शर्म, लज्जा, लज्जा से पूरी तरह से क्या हो गई है, भर गई है। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग का मतलब होता है इसे नकारना। और उनकी जो लाफिंग है, उनकी जो साइड्स है, नजर है, उसको नकारते हुए, उनकी आंखों को, उनकी नजरों को नकारते हुए, सी वॉक क्विकली, सी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। तो वो पीछे जाती है और एक खाली सीट पे जाके बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। जब वो जाके बैठ जाती है तब कंडक्टर उससे पूछता है, जोर से बोलता है, आवाज लगाता है कि मैडम जी क्या अब हम बस को शुरू करें, आगे चलाएं, आप बैठ गए हैं तो। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर। और ऐसा बोल के उसने क्या किया, अपनी जो विसल थी, जो सीटी थी, उसको 2 बार बजाया। 2 बार बजाते ही क्या होगी, बस आगे की तरफ बिल्कुल ऐसे जोर की आवाज करते हुए स्टार्ट होगी चलना। इट वॉज ए न्यू बस, और ये जो बस थी नई थी। इट वॉज आउटसाइड पेंटिंग ए ग्लेमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स। वो जो बस थी वो कैसी थी, नई थी, और उसके जो साइड था, बाहर का जो साइड था, पेंट था, उस पे ग्लेमिंग, ग्लेमिंग का मतलब चमकती हुई, वाइट एंड सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड। बाहर की जो साइड है उस पे क्या है, ग्रीन और
वाइट स्ट्रिप्स यानी पट्टियां बनी हुई चमकती हुई। द ओवर हेड इनसाइड, और अंदर की तरफ बस में द ओवर हेड बार सोन लाइक सिल्वर, और जो अंदर का भाग है बस का उसमें ऊपर जो हत्थे वगैरह लगे होते हैं पकड़ने के लिए या सामान रखने के लिए, जो बैक चेम्बर होते हैं, वो है ना उस पर एंगल लगी होती हैं, और वो एंगल्स होती हैं या वो जो आयरन के या जो छड़ियां होती हैं उसकी आयरन की, वो क्या है सिल्वर की तरह चमक रही। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली अबोव द विंड शील्ड, जो विंड शील्ड होती है, बसें होती है ना उनमें विंड शील्ड होती है ताकि हवा आती रहे, छत के ऊपर होती है थोड़ा सा खोला जाता है उसमें, तो उस विंड शील्ड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, विंड शील्ड के थोड़ा सा ऊपर क्या लगी हुई है, एक ब्यूटीफुल क्लॉक, क्लॉक होती है दीवार घड़ी। द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सॉफ्ट यानी होता है मुलायम नरम, लग्जरियस यानी होता है आरामदायक, आरामदायक। जो बस है उसकी सीट क्या है, मुलायम और आरामदायक है। क्यों है, क्योंकि बस अंदर से क्या है, नई है। वाली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, डिवोर्ड क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोर्ड? डिवोर्ड यानी होता है किसी भी चीज को इंटरेस्ट से देखना, चाव से देखना। तो वाली सारी जो चीजें हैं अंदर लगी हुई है उनको चाव से देख रही है। इसका एक रीजन ये और है कि वो पहली बार क्या हुई है, बस में बैठी है। डिवोर का मतलब क्या होता है, चाव से देखना, चाव से देखना। देखना, तो वाली अंदर की जितने भी चीजें हैं उनको बहुत चाव से देख रही है। विद राइस, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने अंदर की चीजें देख ली, जब उसने बाहर देखना शुरू किया ना, बाहर देखना चाह रही है वो, सी फाउंड उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ यानी होता है बीच में कट जाना, बीच में रुकावट आना। तो उसके बाहर देखने का जो व्यू है ना, उसके बीच में एक रुकावट आ रही है। रुकावट क्या है भाई, एक कैनवास ब्लाइंड, कैनवास भाई एक कपड़े का टाइप होता है, और ब्लाइंड होता है पर्दा। लाइन का मतलब यहाँ पे अंधा नहीं है, लाइन का मतलब क्या नहीं है, अंधा नहीं है, यहाँ पे पर्दा है, पर्दा, वही वाला पर्दे के पीछे क्या है। नेक्स्ट, पर्दा दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और उस पर्दे से उसकी जो खिड़की है ना, उसके नीचे का भाग क्या हुआ है, ढका हुआ है। वाली 8 साल की, इतनी हाइट नहीं है, तो सीट पे बैठने के बाद उसको ऐसे दिख नहीं रहा है बाहर का व्यू। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, तो वो क्या होगी, अपनी सीट पे खड़ी होगी और बाहर ऐसे झांक के देख रही है उस पर्दे को थोड़ा सा हटा के। पियर्ड का मतलब होता है झांक के देखना। नेक्स्ट, द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल, कैनल यानी होती है नहर, कैनल यानी क्या होती है, नहर। तो जो बस है ना, ये रोड है, इसके पास में क्या होगी, एक कैनल है, नहर है, यहां से बस गुजर रही है। अलोंग का मतलब के सारे सारे पास पास। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड है वो सकरा है। नैरो का मतलब क्या होता है, सकरा, नैरो। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट, एक साइड में तो क्या है, ये कैनल है, नहर है, और दूसरी साइड में क्या है, बियॉन्ड इट, दूसरी साइड में इसके साथ साथ में क्या है, पाम ट्रीज हैं। पाम यानी क्या होता है, खजूर, खजूर के पेड़ हैं। ग्रास लैंड है, घास के मैदान है। डिस्टेंस माउंटेन, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर स्थित, और माउंटेन्स यानी पर्वत है। और यहाँ इस वाली को इस रोड से बस में बैठे हुए क्या दिख रहे हैं, दूर स्थित पहाड़ दिख रहे हैं। दूर स्थित क्या दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीन लैंड दिख रहे हैं। एंड द ब्लू स्काई, ब्लू ब्लू स्काई, और जो आसमान है वो कैसा दिख रहा है उसको, नीला नीला पूरी तरह से। ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, ओ इट वॉज ऑल वंडरफुल,
जहां तक उसकी आंखें देख पा रही हैं वहां तक उसको क्या दिख रहा है, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। और ये वाली के लिए क्या था, बहुत ही वंडरफुल था। वंडरफुल यानी होता है अद्भुत, अद्भुत। सडनली सी वो स्टार्टल बाई वॉइस, स्टार्टल यानी होता है चौंक जाना। अचानक से वो एक आवाज उसको सुनाई दी जिससे वो क्या हो गई है, चौंक गई है। एक अचानक से उसको कोई आवाज सुनाई दी और उससे चौंक गई वो। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, और उस आवाज में ये कहा गया था, सुनो बच्ची। उस आवाज ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, कि तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। सिटिंग डाउन, अब आवाज सुनते ही वो क्या होगी वाली, अकेली भी, डरती भी है थोड़ा बहुत। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठने के बाद वो ऐसे देख रही है चारों तरफ कि किसने आवाज मारी। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। कंसर्न यानी होता है चिंता होना, कंसर्न यानी क्या होता है, चिंता होना, चिंता होना। ऑनेस्टली यानी है सही तरीके से, सच में। ऑनेस्टली का मतलब यहाँ पे है सच में, वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में। तो उसने देखा कि जिस आदमी ने आवाज दी थी ना, वो एक एल्डरली मैन है, और उस एल्डरली मैन को वास्तव में इस वाली के बारे में क्या थी, चिंता थी कि छोटी बच्ची है, अकेली बस में चढ़ी थी, तो ये इसे कोई चोट न लगा ले, खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए वो वास्तव में इसके प्रति चिंतित था। इसलिए उसने उसको आवाज देके कहा कि बच्ची तू नीचे बैठ जाओ सीट पे, ऐसे खड़ा होना क्या नहीं है, ठीक नहीं है। बट शी वॉज अनोड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसके इस ध्यान से, अटेंशन यानी क्या होता है, ध्यान देना, उसके ऐसे ध्यान देने से ये क्या होगी, अनोइड, अनोइड यानी होता है चिढ़ जाना, चिढ़ना, इरिटेट होना, ये इरिटेट हो रही है, चिढ़ रही है। देयर इज नो बडी हियर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ पे कोई नहीं है जो बच्चा है, वाली कह रही है। होटिली, होटिली नहीं होता है घमंड से, प्राउड से खुद को ऐसे गर्वीली दिखा के, घमंडी दिखा के कह रही है वो कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो क्या हो, बच्चा हो। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, कि मैंने भी अपने किराए के 30 पैसे दिए हैं जैसे आपने और सबने दिए हैं। सो डोंट कॉल मी बच्ची, चाइल्ड। नेक्स्ट, द कंडक्टर चाइम्ड इन। चाइम्ड इन का मतलब होता है सुर में सुर मिलाना, हामी भरना किसी की बात में, सुर मिलाना, या किसी की बात में सहमति जताना, सहमति जताना। चाइम के साथ प्रीपोजिशन इन ही आती है, जताना। तो जो कंडक्टर है ना, उसने उस बच्चे, उस वाले की बात में क्या कर दी, अपनी सहमति जता दी। वो मजाक में ही जता रहा है, रियल में नहीं, मजाक में ही। वो क्या जताई सहमति में, देखो। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। ग्रोन अप का मतलब होता है वयस्क, वयस्क, वयस्क यानी होते हैं जो बड़े एडल्ट होते हैं, उनको बोलते हैं कि श्रीमान जी ये तो क्या है, ग्रोन अप यानी वयस्क श्रीमती जी हैं। डू यू थिंक मेयर गर्ल, क्या आपको लगता है, मेयर का मतलब यहाँ पे लिटिल, लिटिल छोटी, यहाँ पे क्या है इसका, मेयर का मतलब छोटी, कि क्या आपको लगता है कि एक छोटी लड़की, मेयर गर्ल, कुड पे हर ओन फेयर, कि क्या कोई छोटी लड़की, छोटी बच्ची क्या अपना खुद का किराया अपने आप चुका सकती है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और क्या ऐसे छोटी बच्ची हो वो अकेली शहर जा सकती है, नहीं जा सकती ना। तो ये तो क्या है, बड़ी मैडम है, इनको बच्ची मत कहना दोबारा। वाली साउट एन एंग्री ग्लांस, वाली क्या कर रही है, ऐसी बात कहते ही उस कंडक्टर की तरफ घूर रही है गुस्से से, ऐसे गुस्से वाली नजर उसने दिखाई ऐसे एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, कि मैं मैडम नहीं हूं, प्लीज रिमेंबर दैट,
याद रखो ये बात, मैं क्या नहीं हूं, मैडम नहीं हूं। एंड यू हैवंट नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक, मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है। कंडक्टर कह रहा है आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, कि मैं याद रखूंगा आप मैडम नहीं हैं। उसके टोन को मिमिक करते हुए उसने ये बात कही। मिमिक यानी होता है कॉपी करना, नकल करते हुए। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वाली टू जॉइन इन द लाफ्टर, सभी हंसने लगे ये बात सुन के, और वाली भी धीरे धीरे उनके साथ में हंसने लगी। नेक्स्ट, द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट को पंच किया। पंच का मतलब पहले जो टिकट होते थे ना वो अलग अलग होते थे, 10 पैसे का, 5 पैसे का, एक साथ नहीं होते थे, तो अलग अलग टिकट पंच करके छेद निकाल के दिए जाते थे। पंच करके दे दिए उसने, किसको, वाली को। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, टिकट देने के बाद कंडक्टर ने क्या कहा कि क्या करो, अपनी सीट पे बैठ जाओ और क्या करो, अपने आप को आराम दो, आरामदायक स्थिति में हो जाओ। वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़े क्यों हो रहे हो बार बार में। वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब आपने सीट के लिए किराया दिया है, ये सीट आपकी है, आपने किराया दिया है, तो इस पे खड़े क्यों हो रहे हो, बैठो आराम से। अब वाली करी, बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं खड़ी हूं क्योंकि मुझे खड़ा होना है, मुझे ऐसा खड़े होने जैसा लग रहा है कि मैं खड़ी हूं सीट पे, इसलिए मैं खड़ी होगी इस पे। सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, और दोबारा क्या होगी, सीट पे खड़ी होगी। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न, कि जब एक खड़े घुमाव में घूमेगी, ऐसे होंगे भाई सड़क में खड़े घुमाव, कि बस क्या होगी, किसी शार्प टर्न में टर्न करेगी, तब क्या हो सकती हो, तुम गिर सकती हो। और जब बस किसी बम्प पे, रोड में बम्प बने होते हैं, ब्रेकर्स, किसी बम्प पे टकराएगी या गड्ढे में टकराएगी, उसमें टकराएगी तो क्या हो सकता है, तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम सब चाह रहे हैं कि आप क्या हो जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 year old, अब पाली करेगी मैं बच्ची नहीं हूं, मैंने आपको बता दिया है। और ये बात वो इरिटेट होके कह रही है, चिड़चिड़ी होके। आई एम 8 year old, मैं 8 साल की हूं। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 year, माई गॉड। अब वो कह रहा है कौन, राइट ने कंडक्टर कह रहा है कि हाँ हाँ हाँ, वास्तव में आप बच्चे नहीं हो, मैं कितना मूर्ख हूं, स्टूपिड हूं, मैं कितना मूर्ख हूं, तुम तो 8 साल की हो। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन, अगले स्टैंड पे बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर बस में चढ़े। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, और जब नए पैसेंजर चढ़े तो जो कंडक्टर था वो उनको टिकट देने में या सीट दिखाने में क्या हो गया, बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अफ्रेड यानी होता है डर, लूजिंग यानी होता है खोना, तो अपनी सीट को खोने के डर से कि नए पैसेंजर आए कहीं इसकी सीट पे आके न बैठ जाएं, वाली फाइनली सेट डाउन, तो वाली उस डर से क्या होगी, सीट पे बैठ गई। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता आपको, वाई वाली सेट डाउन, वाई वॉज वाली सेट डाउन, कि वाली बैठ क्यों गई थी, क्यों बैठ गई थी भाई, उसका आंसर ये होगा, वाली सेट डाउन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, बिकॉज देयर वर न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स गोट ऑन द बस, कि बस में क्या हुआ था, पैसेंजर्स का नया सेट क्या हुआ था, नए पैसेंजर बस में चढ़े थे, तो अपनी सीट खोने दे वाली, यानी कोई उसकी सीट पे आके न बैठ जाए, इस डर से वाली क्या होगी, अपनी सीट पे बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन, एल्डरली यानी उम्रदराज, एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, कि एक उम्रदराज बूढ़ी महिला उसके पास में आके साइड की सीट पे आके बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और जैसे ही बस चली तो वो जो महिला आके उसके पास में बैठी है उसने उससे पूछा कि क्या तुम अकेली हो बेटा। वाली फाउंड, वाली ने पाया
द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, एब्सोल्युटली यानी होता है पूरी तरह से, एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली तरह से, और रिपल्सिव का मीनिंग इधर लिखा है, कोजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, पूरी तरह से उसको उससे क्या होगी, देखते ही नफरत होगी, नफरत, हेट, ऐसा कुछ जो आपको उससे दूर भगाए, आप उससे मुक्ति पानी चाह रहे हो, तो महिला उसके पास में आके बैठ के और ये चाह रही कि पूरी तरह से पूरे मन से चाह रही कि ये महिला न तो इससे बात करे, किसी दूसरी सीट पे जाके बैठ जाए। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, ईयर लोब्स होते हैं कान का जो नीचे का हिस्सा होता है ना जिसमें इयरिंग्स वगैरह पहनी जाती हैं, उसको बोलते हैं लोब्स, ईयर लोब्स। तो उसके जो ईयर्स हैं, कान है, उसके जो ईयर लोब है, कान का निचला हिस्सा है जहाँ पे बाली वगैरह या इयरिंग्स पहनी जाती हैं, उसमें छेद क्या है, बड़े बड़े हैं। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और ऐसे बद्दी सी बुरी सी क्या पहनी हुई उसने, इयरिंग्स पहनी हुई है, भारी भारी सी। भारी इयरिंग पहनने से क्या होते हैं, कानों के जो लोब्स होते हैं ना वो नीचे लटक जाते हैं लूज होके, और वो जो होल्स होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट, बीटल नट, बीटल यानी होता है पान, नट यानी सुपारी, कि वो है ना वाली, उस महिला से पान और सुपारी की खुशबू सूंघ सकती थी। वुमेन वो च्विंग, च्विंग यानी होता है चबाना, जो वो क्या कर रही थी, ये जो बीटल नट है ना इसको वो महिला, बूढ़ी महिला चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और उस बीटल जूस को, जूस का मतलब वो पान का जो थूक है वो, बीटल जूस, दैट वॉज थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग यानी होता है चेतावनी देना, टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, कि उसके होठों पे जो थोड़ा थोड़ा लगा है क्या, बीटल का जूस, वो चेतावनी दे रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है वो चेतावनी दे रहा है कि मैं कभी भी बाहर गिर सकता हूँ। यानी उसके साइडों में जो लिप्स हैं उसके साइडों में क्या लगा है, बीटल जूस लगा, पान खा रही है वो। ओह, ये आ जो है ना, ये डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, डिस्गस्ट, डिसलाइक, ऐसे एक्सप्रेशन शो करने हो तब क्या यूज किया जाता है, ओह। और ये कैसा है, एक्सक्लेमेशन साइन है, मन के भाव उनको शो कर किया जाता है इससे, अचानक से। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार होना, बातचीत करना, घुलना मिलना, कि ऐसे व्यक्ति से जिसमें गंदी सी स्मेल आ रही है, उसके इयरिंग्स के अजीब से हैं, अगली हैं, उसके ईयरलोब्स ऐसे चौड़े हैं, और बीटल जूस खा रही है मुंह से, वो जो उसका जो बीटल नट खा रही है, बीटल जूस है वो बस गिरने ही वाला है नीचे। ऐसे व्यक्ति से कौन सोशिएबल हो, कौन उससे बातचीत करना चाहे। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, ये सारी बात है ना उसने सोची है वाली ने, लेकिन वाली डायरेक्ट तो कह नहीं सकती उसको, इसलिए उसने कह दिया यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन। सी आंसर कर्टली, कर्टली का मतलब ऐसे थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए, कि बातों में ही ऐसे शो कर दिया कि मुझे बस इसके आगे आपसे बात नहीं करनी है। एंड आई हैव गोट एन टिकट टू, और मैंने इसके लिए टिकट भी ली है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, वो महिला कह रही है, नहीं नहीं महिला नहीं, कंडक्टर सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, कि वो कहाँ जा रही है, शहर जा रही है, टाउन की तरफ जा रही है, कस्बे की तरफ, विद 30 पैसा टिकट, और इसने क्या ली है, 30 पैसे की टिकट भी ली है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तब वो कह रही है उसको, कंडक्टर को, वाली, कि आप अपने काम से काम रखो। व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, कि आप अपने काम की चिंता करो, टिकट काटो, टिकट काटो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ऐसा कहना चाह रही है वाली। ओ डोंट यू, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अपना काम कीजिए। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, और ऐसा करके वो क्या करने लगी, हंसने लगी। एंड द कंडक्टर लाफ टू, और कंडक्टर भी उसके साथ हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रिल, ड्रिल यानी होता है ऐसे बकवास बातें, सिली नॉनसेंस,
रिवल, जो ओल्ड महिला है ना, उनका हंसना एक बार पूरा हो गया, बंद हो गया, कंडक्टर अपने काम में लग गया। लेकिन वो जो बूढ़ी महिला उसके पास में बैठी है, बीटल और नट चबा रही है, उसने अपनी बकवास करना जारी रखा। इट इज प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, कि क्या ये सही है, तुम इतनी छोटी हो और अकेली क्या कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग टू इन टाउन, क्या तुम जानती हो कि टाउन में, कस्बे में तुम्हें कहाँ जाना है। वॉज द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट इज द हाउस नंबर, जिस घर में जाओगी उसका नंबर क्या है। यू डिडंट बोदर अबाउट मी, बोदर ये नहीं होता है चिंता करना, परेशानी परेशानी उत्पन्न करना या परेशान करना, यहाँ पे इसका मतलब है चिंता करना। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। सैड वाली, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्ट्रेट आउट, तो ऐसा कह के उसने अपना फेस किधर कर लिया, विंडो की तरफ, और बाहर सीधे देखने लगी। क्वेश्चंस, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम, कंडक्टर वाली को मैडम क्यों कह रहा है। बिकॉज द वाली रिएक्टिंग और एक्टिंग और स्पीकिंग टॉकिंग लाइक ए ग्रोन अप लेडी, जो वाली है एक वयस्क महिला की तरह क्या कर रही है, बातें कर रही है, कमांड दे रही है, इसलिए वो उसको क्या कर रहा है, जोकिंगली वे में मैडम कर रहा है। व्हाई डज वाली स्टैंड अप ऑन द सीट, वाली अपनी सीट पे क्यों खड़ी होगी। वाली स्टैंड अप ऑन हर सीट टू सी द आउटसाइड व्यू ऑफ द बस, बस के बाहर का दृश्य देखने के लिए वाली अपनी सीट पे खड़ी होगी। एंड द कैनवस ब्लाइंड वॉज कटिंग ऑफ हर व्यू, वाली देख रही थी लेकिन उसको पूरा व्यू नहीं दिख रहा है, बीच में कैनवस आ गया, इसलिए वाली अपनी सीट पे खड़ी हुई। व्हाट डज सी नाउ, और जब वो खड़ी होगी तो उसने क्या देखा भाई, क्या देखा है, ग्रीन फील्ड्स देखे हैं, पाम ट्रीज देखे हैं, डिस्टेंट माउंटेन्स देखे हैं, कैनल्स देखी है, देखी ना, ट्रीज देखे हैं, ये सारी चीज लिखनी है आपको। व्हाई डज वाली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल हर ए चाइल्ड, कि वाली ने उस एल्डरली मैन से क्या कहा जब उसने उसको चाइल्ड कहा। उसने कहा कि यहां बच्चा कोई नहीं है, यहां बच्चा कोई नहीं है। देखो वापस चलो, उसने कहा ना, क्या कहा है, देयर इज नोबडी हियर, यहां कोई नहीं है। हु इज ए चाइल्ड, कि यहां ऐसा कोई आदमी नहीं है जो क्या है, बच्चा है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन, ये वाला यहां तक, कि यहां बच्चा कोई नहीं है, मैंने भी वो लोगों ने पैसे दिए ना वैसे अपनी टिकट के पैसे दिए हैं। व्हाट इज वाली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल हर चाइल्ड, हो गया ये। व्हाई डिडंट वाली वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमेन, जो वाली है उस बूढ़ी महिला के साथ ऐसे घुल मिल क्यों नहीं रही है, सोशिएबल क्यों नहीं हो रही है। उसने खुद ने बताया था, शी हैज बिग एयर होल्स इन हिज ईयर लोब्स एंड wearing ugly earrings, wearing wearing यानी होता है पहनना, और earrings होती हैं कान में पहनी जाने वाली बालियां। and she also she was also chewing betel nut and betel nut smelling and she was smelling in betel nut, betel nut की जो पान की सुपारी उसकी खुशबू उसमें आ रही है। and the betel juice was threatening to spill out any time, उसके होठों से जो बीटल नट है, जो थूक है किसका, पान का, वो कभी भी बाहर गिरने की क्या दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। सो दिस वे वाली फीलिंग डिस्कस्ड विद दैट वुमेन, सो डिडंट वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमेन, इसलिए वो क्या नहीं करना चाह रही थी, उस एल्डरली वुमेन के साथ फ्रेंड नहीं बनना चाह रही थी। थर्ड पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई। यहाँ तक आपको कैसी लगी क्लास को देख के रिव्यू जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और रेगुलरली क्लास आती रहेंगी। जैसे ही हमारे एक्सप्लेनेशन के चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद में हम पोएम्स का करेंगे, और पोएम के बाद में हम इनके सब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।